भारत और चीन एलएसी पर आपस में भिड़ंत हुई है, हिंसक झड़प है। और इस झड़प पे एलएसी पर हुई इस हिंसक झड़प में एक अफसर, 2 जवान शहीद हुए हैं। गलवान घाटी में ये हिंसक झड़प हुई है भारत और चीनी सैनिकों के बीच। एलएसी पे ये झड़प हुई है। गलवान घाटी में एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि सैन्य स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चल रही है, भारत और चीन पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अब जो खबर सामने ये आई है, एक अफसर 2 जवान शहीद हुए हैं हिंसक झड़प पे। गलवान घाटी में ये हिंसक झड़प हुई है और इस जगह से हटने को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि भारतीय सेना भी पीछे हट रही है और चीनी सैनिक भी पीछे हटना शुरू हो गए हैं। सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो रही है। और दरअसल हो क्या रहा है कि हिंसक झड़प इस घाटी में हुई है और एक अफसर 2 जवान शहीद हुए। बड़ी खबर है इस वक्त की ये। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एक अफसर 2 जवान शहीद हुए हैं। जो कहा जा रहा था सरकार के स्तर पर, डिप्लोमेटिक चैनल से बात हो रही है, सैन्य चैनल से बात हो रही है, बातचीत का क्या असर हुआ? देखिए, बिल्कुल जो मैसेज मिला है वो सोमवार रात को गलवान घाटी के पास, जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी, तब दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया अचानक। और इस दौरान फायरिंग हुई और भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद होने की खबर आ रही है। तो एक बड़ी घटना, भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख में जो तनाव बना हुआ था उसको कम करने के लिए जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की वार्ता हुई थी, उसके बाद से तनाव घटने के संकेत मिल रहे थे। लगातार डिवीजन लेवल के अधिकारी, मेजर लेवल के अधिकारी बातचीत कर रहे थे और बीच में ये भी संकेत मिले थे कि जो सेनाएं हैं दोनों तरफ की वो पीछे हट रही हैं और एक सहमति बन रही है कि आपकी बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाएगा। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय की बात करें, भारत के विदेश मंत्रालय की बात करें, उन्होंने भी बयान जारी किए थे और एक सकारात्मक बातचीत चल रही है दोनों पक्षों के बीच, ये बयान किया था। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना हुई है। इस पूरी घटना के ब्यौरे का इंतजार है कि आखिर क्या घटना हुई और उसके बाद दूसरे पक्ष को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अगर भारतीय पक्ष की ओर के नुकसान की बात करें तो ये खबर आ रही है कि एक अधिकारी, सेना का अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए हैं इस घटना में। तो एक बड़ी घटना, भारत चीन सीमा विवाद जिस तरीके से एलएसी पर बना हुआ है और 1962 की लड़ाई के बाद देखें लगातार दोनों पक्षों के बीच एक घोषित समझौता रहा है एलएसी पर। लेकिन कोरोना संकट के बीच जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख में चीन ने दबाव बढ़ाया, उसको पूरी दुनिया की नजर थी और ये कहा जा रहा था कि दरअसल चीन अपने अंदरूनी हालात से, कोरोना संकट से ध्यान हटाने के लिए युद्ध का माहौल बनाना चाहता है पूर्वी लद्दाख में, भारतीय सीमा पर दबाव बनाकर। और भारतीय सेना के जवान भी मुस्तैदी के साथ डटे हुए थे। आमने सामने कई झड़प की तस्वीरें वायरल हुई थी और इस बीच अब खबर आ रही है कि वहां पर एक बड़ी घटना हुई है जिसमें एक अधिकारी भारतीय पक्ष का और दूसरे 2 जवान शहीद हो गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो एक बड़ा नुकसान, क्योंकि जब तक काफी लंबे समय से भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर शांति रही है, कोई 62 के युद्ध के बाद कोई बड़ी घटना नहीं देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये घटना हुई है और उसके बाद अभी ब्यौरे का इंतजार है। लेकिन एक बड़ी चिंता पैदा होती हुई एलएसी पर पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में चीन के साथ बड़ा तनाव बनकर उभर रहा है, ऐसा दिखता है। जी प्रदीप, लगातार विपक्ष की तरफ से इस बातचीत और तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा था कि स्थिति चिंताजनक है, सरकार एक्ट करे। लेकिन सरकार के पक्ष की तरफ से तमाम चीजों को बेहतर बताने की कोशिश लगातार चलती रही। क्या वस्तु स्थिति छुपाने की कोशिश रही? देखिए, हालात को संभालने की कोशिश आप कह सकते हैं कि दोनों पक्ष जब आमने सामने हो तो वार्ता के जरिए एक बीच का रास्ता निकालने की पहल होती रही। अलग अलग डिप्लोमेट रूट होते हैं जिनके जरिए वार्ता की जाती है, बातचीत की जाती है। सैन्य अधिकारी इस बातचीत में लगे हुए थे और ये दोनों तरफ से समझ बनकर उभर रही थी कि बातचीत के जरिए मसला सुलझ जाएगा। चीन के पक्ष ने भी ये बयान दिया था, लेकिन वो डटा हुआ था फिंगर 4 के इलाके में। लगातार उसकी वहां पर पेंगोंग झील के पास, जबकि भारत कह रहा था कि वो पहले जैसी यथास्थिति बरकरार होनी चाहिए, इसकी मांग वो लगातार कर रहे थे। इसीलिए वहां पर सैनिक जमे हुए थे, क्योंकि अब तक चाइना होता क्या है कि वहां पर जो मौजूद परिस्थितियां बताती हैं कि चीन धीरे धीरे दबाव बढ़ाता है
और आगे बढ़ता है और उसके बाद सेना पीछे की तरफ चली जाती थी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो पाया और सेना डटी रही। लिहाजा अब ये झड़प की खबर आई है, बड़ी झड़प है ये, जिसमें सेना के एक अधिकारी और दो जवानों के शहीद होने की खबर आई है। तो कुल मिलाकर स्थितियां सामान्य नहीं है, आप सीधे तौर पर कह सकते हैं। और अब निश्चित तौर पर इंतजार रहेगा भारतीय पक्ष की ओर से क्या आधिकारिक बयान इस पर आता है, क्या बताया जाता है। लेकिन अभी तक इतनी जानकारी दी गई है कि सोमवार रात का ये घटनाक्रम था, जिसमें दोनों तरफ से ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद वहां पर तनाव बन गया, जिसके बाद झड़प हुई है और ये घटना देखने को मिली है। फिलहाल स्थिति सामान्य करने के लिए बातचीत दोनों तरफ से की जा रही है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो अभी देखना होगा कि आगे क्या इस पूरे घटनाक्रम में निकल कर आता है। जी बिल्कुल। और प्रदीप, एक जाते जाते एक और सवाल ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं नेपाल का जो रुख रहा, भारतीय क्षेत्र के 3 इलाकों को अपने नक्शे में उसने शामिल किया, वहां से वो पीछे नहीं हटा, नक्शा पास हुआ संसद से। चीन का रुख भी वही है अडिग। हम जो बातचीत का चैनल है, डिप्लोमेटिक जो स्तर पे जो बातचीत है, नेपाल में भी हमसे नई स्थिति को संभाला गया और चीन के मामले में भी अब ये दिख रहा है कि हिंसक झड़प तक ये मामला पहुंचा है। दरअसल अब सरकार का स्टैंड क्या जल्द साफ हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने नेपाल का जिक्र किया है। नेपाल को लेकर भारत ने बयान जारी किया और कहा कि वो एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई उसकी तरफ से हुई है, जबकि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वो सही नहीं है। तो उसने खारिज कर दिया था उस मसले को भारत ने। लेकिन नेपाल जो है चीन के इशारे पर काम कर रहा है, ये आरोप लगते रहे हैं। मनोज नरवणे जो सेनाध्यक्ष है ये बयान दे चुके थे और उसमें नेपाल के रक्षा मंत्री का भी बयान हमने देखा था, जिसमें उन्होंने काफी प्रतिक्रिया जताई थी, कड़ी प्रतिक्रिया इसको कह सकते हैं। उसके बाद भारत से भी संबंध सामान्य करने की कोशिश दिखाई दे रही थी। भारत ने कोई ऐसा कड़ा एक्शन नेपाल के खिलाफ नहीं दिखाया, लेकिन नेपाल की ओर से चूंकि वहां पर परिस्थितियां दूसरी तरीके निकली है और उन्होंने चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये आरोप लगे हैं वहां के प्रधानमंत्री पर। लिहाजा वो परिस्थितियां अलग है। लेकिन अभी अगर देखें आप तो लद्दाख में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, चीन ने जिस तरीके से हिंसक झड़प को अंजाम दिया, ये कहा जा रहा है, तो इससे बड़ी चुनौती बढ़ी है और अब सीमा पर तनाव बढ़ेगा, एलएसी पर, ये दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।